हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ की है, ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनके एडमिट कार्ड बच्चों को रिसीव हो चुके हैं। तो बच्चों, ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जहाँ पर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आता है और जहाँ पर 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल से रिलेटेड। व्हाट आर द डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। भाई कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से याद कीजिएगा। सो फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड रूल्स। ठीक है, स्पेशल सेट होता है जिसके अंदर कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं कि अगर आपको नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना तो हर मशीन जो होगी उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। ठीक है, दैट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। और कई बार एक जनरल डेफिनेशन भी पूछी जाती है, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड और रूल्स दैट आर दे आर स्टैंडर्ड और रूल्स दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल है। फर्स्ट प्रोटोकॉल है बच्चों हमारे पास TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाते हैं, तो फुल फॉर्म भी बच्चों ध्यान से करना। अब TCP क्या वर्क करता है वो देखेंगे। TCP क्या करता है, ब्रेक द डेटा इनटू द पैकेट्स। अब आपके पास एक बड़ा मैसेज है, ठीक है, तो इस मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करने का काम आपका TCP करता है, लाइक P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, ताकि आपका मैसेज है कि स्मॉल पार्ट्स में हो जाए और जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, हैंडल असेंबलिंग ऑफ ए मैसेज। अब देखिए TCP ने क्या किया, एक तो मैसेज को ब्रेक कर दिया डिफरेंट पैकेट्स में। अब रिसीवर एंड पर, सेंडर एंड पे तो उसने ब्रेक किया, अब रिसीवर एंड पे उसको अरेंज भी करना, रीअसेंबली भी करनी है, ताकि जिस ऑर्डर में आपके जो मैसेज, आपके जो पैकेट्स हैं, ऑर्डर जिस ऑर्डर में सेंड किए गए हैं उसी ऑर्डर में ताकि रिसीव हो सके। इसलिए ये रीअसेंबली भी करता है एट द रिसीवर एंड। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, वेरीफाई वेदर ऑल पैकेट्स अराइव एट अ डेस्टिनेशन। हाँ जी, ये भी चेक करता है कि मान लो यहाँ पे 5 पैकेट है, क्या पाँचों के पाँचों पैकेट यहाँ पर पहुँचे या नहीं पहुँचे। ऑर्डर तो ये डिसाइड कर ही लेगा, ठीक है, किस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, बट ये काउंटिंग भी चेक करता है कि कोई आपका पैकेट लॉस तो नहीं हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। सपोर्ट टू डिटेक्ट एरर और लॉस डेटा। कोई अगर एरर है एट द टाइम ऑफ सेंडिंग, किसी पैकेट्स में कोई एरर अगर होती है उसको भी आइडेंटिफाई करता है, और अगर कोई पैकेट लॉस हो गया है उसको भी ये चेक करता है। ठीक है, तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मैसेज को ब्रेक करना पैकेट्स में, रिसीवर एंड पर उन पैकेट्स की रीअसेंबलिंग करना, चेक करना, उनके ऑर्डर को सेट करना, या कह सकते हो रीऑर्डरिंग करना। आपसे एग्ज़ाम में ये भी टर्म आ जाती है, रीऑर्डरिंग और रीअसेंबलिंग। ठीक है, रीऑर्डरिंग और रीअसेंबलिंग कौन करता है, TCP करता है। किसकी करता है ये आपको पता है, ये पैकेट्स की करता है। और पैकेट्स क्या होते हैं, एक बड़े मैसेज का छोटा पार्ट होता है पैकेट। ठीक है, एरर्स को डिटेक्ट करने में ये आपकी हेल्प करता है। अगला प्रोटोकॉल है बच्चों IP प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ द ईच पैकेट। ठीक है, अब आपने जो मैसेज था आपने एक पैकेट में तो डिवाइड कर दिया, बट इस पैकेट को जाना कहाँ है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका IP। ये इस पैकेट को क्या करेगा, एक यूनिक नंबर असाइन करेगा जिससे कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक प्रॉपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये यूनिक नंबर क्या होता है बच्चों, ये 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है। इसको 8 बिट में 4 ऑक्टेट में इसको डिवाइड किया जाता है। मान लो 4, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका 0 to 8, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, 0 से लेकर 31 तक टोटल कितने हो गए, 32 बिट हो गए हैं। तो ये 8 बिट के क्या है, ऑक्टेट बन जाते हैं। यहाँ से 0 से 7 शुरू करेंगे बच्चों, 0 से 7 15 और 14, 8,
यस बच्चों, आईपी क्या होता है? एक 32 बिट नंबर होता है, ये यूनिक नंबर होता है। हर एक पैकेट को असाइन किया जाता है एड्रेसिंग के लिए, ताकि उसको डेस्टिनेशन का पता चल जाए कि उसको किसके पास जाना है। अभी जो 32 बिट नंबर होता है बच्चों, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक पार्ट और बना लेते हैं, इस 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और ये जो पार्ट होते हैं 8 बिट के होते हैं, यानी कि 0 से 7, फिर 15, फिर आपका हो जाता है 24 और फिर आपका 31, ठीक है। यहाँ 23 आ जाएगा बच्चों, तभी 8 बनेगा, ठीक है। तो 0 से 31 यानी कि 32 बिट हो गए टोटल। और 8 ऑक्टेट में इसको डिवाइड किया, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। और एक पार्ट का क्या साइज होता है? ऑक्टेट होता है, 1 ऑक्टेट, ठीक है। ये बाइनरी नंबर होता है और इस तरीके से बच्चों इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। इससे आगे कोई नंबर है वो भी 8 बिट का ही होगा, फिर एक डॉट लग जाएगा और फिर एक डॉट लग जाएगा। तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होते हैं बाइनरी नंबर में। इसकी डेसिमल भी होती है, डेसिमल डॉटेड नंबर जिसको बोलते हैं बच्चों, उसमें भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आईपी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 32 बिट का यूनिक नंबर होता है। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हर एक पैकेट को असाइन किया जाता है, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्टेट बनते, 4 ऑक्टेट बनते हैं। एक इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और एक इसकी डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। डॉटेड डेसिमल वो क्या होती है? वो इस तरीके से होती है बच्चों, 124, 110, 110, ये आपने देखा होगा ज़रूर, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी डॉटेड डेसिमल होती है। अगला है आपके पास FTP प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली किसी भी टाइप की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के काम आता है, चाहे आपकी स्काई फाइल है या कोई बाइनरी फाइल है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र अगर आपको फ़ाइल करनी है तो ये प्रोटोकॉल आपके सिस्टम में होता है। इट यूजेज अ TCP/IP फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल। हाँ, अगर आपको इंटरनेट पे इन फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है तो ये TCP/IP का यूज़ करता है इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। एक स्टैंड अलोन सिस्टम में तो FTP क्या करेगा? वहीं पर काम करेगा। अगर इंटरनेट पे उसको फाइल को ट्रांसफ़र करना तो ये उसका किसकी हेल्प लेगा? ये TCP/IP की हेल्प लेगा। और ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है बच्चों? ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है होस्ट के बीच में, यानी कि 2 मशीन, अगर ये है एक मशीन 1 और एक मशीन 2, ए और बी 2 मशीन आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, तो यहाँ पे 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं। एक कनेक्शन के थ्रू क्या होगा? डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे जो कनेक्शन होगा उसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। और ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, जो आप फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पे अपने सिस्टम पे, तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स में भी आपका FTP काम करता है। तो बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ ये जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ, ये लिखे हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है कि इसके थ्रू आप टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी भेज सकते हैं 2 कंप्यूटर के बीच में। बट अब आपको हाइपर टेक्स्ट का पता होना चाहिए। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई वर्ड लिखा होता है या किसी साइट का नाम होता है, तो इस तरीके से अगर कोई साइट है मेरी, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं मान लो CSEC नोट्स, यानी computerscience.notes.com। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन होती है बच्चों, और ये टेक्स्ट जो होता है ब्लू कलर में होता है। इसका मतलब क्या है? हाइपर लिंक है, ये किसी दूसरे पेज से लिंक है। और ये जो पेजेस लिखे जाते हैं बच्चों, ये HTML में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर इसका कोड लिखा जाता है वो HTML में लिखा जाता है और उसका लिंक क्रिएट होता है। और ये भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ये भी क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों PPP, यानी कि PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ 2 कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। और किसके थ्रू कराता है? सीरियल इंटरफेस। जो हम को फ़ोन के थ्रू बात करते हैं, तो जो हमारा कनेक्शन आपस में होता है वो क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट होता है, ताकि कोई थर्ड पर्सन हमारे कम्युनिकेशन को ना सुन सके। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, ठीक है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है एग्जांपल, तो फ़ोन लाइंस के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर PPP प्रोटोकॉल यूज़ होता है।
अगला है हमारे पास सेकंड कैटेगरी है बच्चों ईमेल प्रोटोकॉल कि अब ईमेल आप लोग सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उनके बीच में क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक है हमारे पास SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट कि SMTP की ही एब्रिवेशन पूछी जाती है, सो यू मस्ट नो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और सेकेंड क्या है कि अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट। ईमेल आपको इंटरनेट पे भेजनी है तो इस किसके थ्रू भेजते हैं आप, SMTP के थ्रू भेजते हैं और ये मेल सेंड करने में हेल्प करता है, ये सेंडिंग मेल करता है। अगला प्रोटोकॉल है बच्चों POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अब पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है कि सारी की सारी मेल क्या है यहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ही SMTP से कोई मेल आई तो इसने क्या किया, अपने पास स्टोर कर ली और जैसे ही इसको डेस्टिनेशन जो है रिसीवर एंड जो है फ्री मिलेगा तो उन सब मेल्स को ये वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये POP3 का काम होता है। अगर POP3 प्रेजेंट नहीं होता तो SMTP भी ये वर्क कर सकता है। थर्ड टाइप है हमारे पास प्रोटोकॉल की बच्चों रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसमें हमारे पास है टेलनेट। टेलनेट कई बार पूछ लिया जाता है, क्रिएट द कनेक्शन विद द रिमोट मशीन। रिमोट मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए टेलनेट का यूज़ करते हैं। अलाउ कनेक्शन ओवर अ TCP/IP नेटवर्क, TCP/IP नेटवर्क पे कम्युनिकेशन अलाउ करता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास चैटिंग प्रोटोकॉल और VoIP। आप लोग बहुत सारी चैटिंग करते हैं तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमारी मशीन्स या हमारे मोबाइल्स सभी फॉलो करते हैं। तो एक चैटिंग प्रोटोकॉल है। दूसरा बच्चों IRC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट रिले चैट, ये भी पूछा जा सकता है। टेलनेट भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ भी एक बार देखा था मैंने, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ट्रांसफ़र ऑफ वॉइस यूजिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, किस लिए काम आता है, वॉइस को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। और स्विचिंग कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज़ करता है, ये पैकेट स्विचिंग को। यहाँ से भी अगर डिटेल में कोई जाता है तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती है VoIP में, देन यू मस्ट से पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। 3 मेथड होते हैं VoIP की सर्विसेज के लिए। नंबर 1 है ATA यानी कि एनालॉग टू एनालॉग, जो हम टेलीफोन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि एनालॉग क्या होता है कि जब हम जैसे ह्यूमन वॉइस है ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल जनरेट करते हैं तो इसको हम एनालॉग कहते हैं। और जो डिजिटल होता है बच्चों, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं, उनमें क्या होता है मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है। आपको पता है कि वहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म होता है, या तो सिग्नल अप होता है या सिग्नल डाउन होता है, बीच का कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस क्या है, कभी हाई पिक पे जा रही है, कभी स्लो जा रही है, कभी मैं स्टॉप भी हो रही हूँ, तो इसको हम एनालॉग बोलते हैं। तो ह्यूमन वॉइस जो होती है एनालॉग वॉइस में कंसीडर की जाती है, ठीक है। और जैसे टेलीफोन पर हम बात करते हैं वो चीज़। सेकेंड है हमारे पास मेथड IP फ़ोन। IP फ़ोन क्या होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में IP फ़ोन होते हैं। ये फ़ोन क्या है कि डायरेक्टली हमारे राउटर से कनेक्ट होते हैं। एंड थर्ड कनेक्शन है कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन, जो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, मोस्टली जो यूज़ करते हैं। ये था बच्चों आज का टॉपिक। ये स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं कई बार आपको बोल देती हूँ कि आज मैं शाम तक आपको कंप्यूटर नेटवर्क करा दूँगी, लेकिन बच्चों कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसे टाइमिंग कंस्ट्रेंट है जिनकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको एक वीडियो में पूरा कंप्यूटर नेटवर्क, एक वीडियो में पूरा डेटा स्ट्रक्चर, जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं 10-12 टॉपिक, एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े इंडिविजुअल वीडियोज़ को देखने में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।